नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज अगर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी आज भी गैप अप में ओपनिंग हो गया था 25,300 के आसपास कहीं पर, और वहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। और उसके बाद अगर दिन भर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक साइडवेज मार्केट में चला गया था। हालांकि सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर फिर से वो नाकाम रहा। तो क्लोजिंग होते होते करीबन फ्लैट में ही आके क्लोजिंग दे दिया है। कल भी हम लोग यही एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाए तो तीन पॉसिबिलिटी आ जाता है। एक तो ये साइडवेज में उसी जगह पर साइडवेज में जा सकता है, या फिर गैप अप में ओपनिंग होते ही यहाँ पर सेल अप दिखाई दे सकता है, या फिर गैप अप में ओपनिंग होते ही यहाँ से कंटिन्यूसली फिर से ऊपर की ओर से जा सकता है। लेकिन इसने कंटिन्यूस हम लोग का जो गैप अप में ओपनिंग होने के बाद सेल अप यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर देखिए 25,250 के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा भी बेस बना रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, अभी ये जो 25,000 का जो उसका जो सपोर्ट का लेवल था, ये स्लो एंड स्टडीली ऊपर की ओर से शिफ्ट हो रहा है। मतलब हम लोग को एक अच्छा खासा बेस पॉइंट भी मिल रहा है स्लो ऊपर की ओर से, तो मार्केट पॉजिटिवनेस के से ओर से ही ऊपर की ओर से जा रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, मान लीजिए कल फिर से मार्केट कहीं पर 25,300 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है। अगर मार्केट फिर से गैप अप में ओपनिंग होते ही अगर सेल अप दिखाई देता है, तो फिर से वही स्टोरी ही कंटिन्यू होने वाला है। मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुआ, नीचे की ओर से सेल अप हो गया और उसके बाद फ्लैट मोड में चला जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को मान लीजिए अगर कल गैप अप में ओपनिंग होते ही उसी लेवल के आसपास ही कहीं पर हॉल्ट हो रहा है, करीब 1 घंटे के आसपास 10-11 बजे के आसपास कहीं पर उसी लेवल के आसपास 25,300 से लेकर 25,350 ये सारे लेवल के अंदर ही कहीं पर ओवर होता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको सेकेंड हाफ में का अच्छा खासा आपको ऊपर की ओर से ट्रेंडिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। क्योंकि डे आफ्टर टुमारो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो अगर बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से मोमेंटम करेगा तो हाँ, हालांकि निफ्टी भी उसी हिसाब से ऊपर की ओर से जा सकता है। या फिर वहाँ पर अगर 25,300 से लेकर 350 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर मार्केट फिर से क्लोजिंग दे देता है क्लोजिंग बेसिस के टाइम पे, तो हमको वीकली एक्सपायरी के दिन पे एक अच्छा खासा और वेक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट पे कहीं पर भी अगर नीचे की ओर से मार्केट ओपन हो जाता है, ये जो 25,250 का लेवल है से लेके 25,225 ये सारे लेवल के नीचे कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, या फिर ओपन होने के साथ ही मार्केट सेलअप यहाँ से दिखाई देता है जो कि ये सारे लेवल को तोड़ देता है, तो हम लोग इस तरह से बात कर रहे थे ये यहाँ पर जो गैप पेंडिंग है, ये सारे गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो ये हम लोग का टारगेट करीब 25,150 तक भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले आज अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है। हालांकि ये जो मोमेंटम आया है करीब आखिरी आवर के टाइम पे आया है, लेकिन अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट नॉर्मली फ्लैट में ही ओपन होते ही शार्प सेलिंग की तरफ आ गया था। और हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे 51,300 ही उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है, और उसको ही ये सपोर्ट की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ वक्त के लिए 51,300 को नीचे की ओर से तोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ से फिर से उसके अगले ही कैंडल में इसको रिकवर कर लिया था। और 51,350 से लेके 51,400 के आसपास कहीं पर से एक ऑफसेट की तरफ रैली दिखाई दिया, जो कि क्लोजिंग होते होते करीब 51,700 के आसपास कहीं पर आ चुका है। तो हम लोग भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करके हुए रखे हुए थे 51,600 से लेके 51,700। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर 400 से लेके 700 तक एक अच्छा खासा रैली मिल चुका है हम लोग को। तो आज के टाइम पे जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान आउट कर रहे होंगे उनको लिए तो अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल चुका होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल क्या होने वाला है, तो 400 से लेके 700 तक का अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिखाई दे चुका है। मतलब यहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो इसका 50% करीब 150 पॉइंट, मतलब 51,500 से लेके 51,550 ये सारे लेवल के नीचे कल बैंक निफ्टी को नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे मान लीजिए कल मार्केट कहीं पर भी एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 51,500 से लेके 51,550 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो हम लोग को पहले यही देखना होगा कि मार्केट में किस तरीके से अभी मोमेंटम होने वाला है। क्योंकि जो बायर्स इस छोटे लेवल नीचे की लेवल की ओर से बाइंग करके चले होंगे, वो लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रिगर स्टॉप लॉस जो रिवाइज स्टॉप लॉस होगा वो करीब 51,500 के आसपास एक राउंड लेवल भी है वहाँ पर लेके गए होंगे। तो यहाँ पर अगर ट्रिगर हो जाता है तो वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट किस तरह से मोमेंटम होगा वो देखने की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट अगर 51,600 से लेके 800 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाता है,
तो मुझे ऐसा लगता है कल का जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है यहाँ पर भी हमको एक अच्छा खासा ऑप्शन की तरफ मोमेंटम दिखाई दे सकता है, और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब नेक्स्ट राउंड लेवल की तरफ से 52,000 तक भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में कल अगर मार्केट फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 51,800 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। जहाँ पर भी ये यू टर्न से पे हमको दिखाई देता है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से अगर ग्रीन कैंडल दिखाई देता है यहाँ पर, तो उस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ पर पोजीशन अपना बनाएंगे बाइंग के साइड की ओर से, और 52,000 का हम लोग का टारगेट होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर 51,600 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इंतजार हमको करना होगा। वंस ये जब 51,650 से लेकर 51,700 ये सारे लेवल को तोड़ता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग की साइड पे फिर से प्लान आउट करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी बड़ा गैप डाउन पे ओपन होता है 51,500 के आसपास, तो हम लोग को ऐसा लगता है यहाँ पर ऊपर की ओर से यहाँ पर कॉल ऑप्शन और नीचे की ओर से 51,300 का पुट ऑप्शन, ये सारे पोजीशन को हेज करके हुए जाना सही रहेगा, एक ट्रायंगल बना के हुए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी कंटिन्यूड पोजीशन था उसको मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर कोई भी पोजीशन मैंने ऐड नहीं किया हूँ। डेल्टा न्यूट्रल के पोजीशन को मैंने ऐड करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी देखिए जो इंडिया फिक्स है वो 15 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, और यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम ना होने के चलते यहाँ पर भी जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर हो सके तो कोई भी अगर स्ट्रैडल का पोजीशन हो गया या फिर स्ट्रैंगल का पोजीशन, ये अभी तक ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल में अभी दिक्कत यही आ रहा है कि कॉल ऑप्शन के साइड पे जितना प्रीमियम मिल रहा है पुट ऑप्शन के हिसाब से वो बहुत ही कम हो रहा है, या फिर आपका जो भी आउट ऑफ द मनी का जो पुट ऑप्शन है वो करीब बहुत मिनिमम प्रीमियम के साथ ट्रेड हो रहा है, क्योंकि पुट साइड की ओर से कहीं पर भी ज़्यादा हम लोग को या फिर सेलर्स लोगों को ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है हमको ये डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से पोजीशन लेने में थोड़ा दिन लग सकता है, 1-2 दिन लग सकता है। लेकिन हाँ, वंस जब मैं भी पोजीशन ले लूँगा तो आपको भी उसके साथ एक एनालिसिस के साथ भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।